लिनक्यू कहता है हमें यहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बात सुन के वो बाइली कहता है तो मैंने कोता नो प्रॉब्लम। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग तैयारी कर रहा है क्योंकि उनके यहाँ आने वाला है डिवाइन एजेंट यानी गॉड का एजेंट यानी हमारा बंदा लिनक्यू। और लिनक्यू को देखने के लिए वहाँ का सभी लोग स्क्रीन के सामने आ जाता है। फिर उन्हें लिनक्यू को दिखाया जाता है और लिनक्यू को देख के वो सभी लोग चौंक जाता है और बोलता है ये है डिवाइन एजेंट। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर आता है और आके बोलता है खरे खरे मुँह क्या देख रहे हो, उसे लेके आओ। फिर उनमें से एक बंदा कहता है ये है लिनक्यू द डिवाइन एजेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है इसे देख के लगता है ये बहुत एनर्जेटिक है। अगले सीन में हम देखते हैं लिनक्यू के साथ एक बंदा को जो कि लिनक्यू को बोल रहा था यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए 240 से ज्यादा लोग तो ऐसे ही आ जाता है। अब लिनक्यू कहता है अरे बाप रे, मुझे तो लगा था नाइट मार्च में सिर्फ कुछ ही लोग ज्वाइन करता है। ये बात सुन के वो बंदा कहता है यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आता है तो बहुत लोग लेकिन जाता है बहुत कम लोग क्योंकि ट्रेनिंग लेते समय उनका हो जाता है। फिर हम देखते हैं लिनक्यू जहाँ से जाता है वहाँ का लोग उसे देखते ही रह जाता है। अब ये बंदा लिनक्यू से कहता है कि इनको इग्नोर मारो क्योंकि ये लोग कभी किसी डिवाइन एजेंट को नहीं देखा। अब हमारे बंदा पूछता है मेरे पहले कोई डिवाइन एजेंट यहाँ पर नहीं आया। अब ये बंदा बोलता है हाँ, मार्स टीम का टीम लीडर भी एक डिवाइन एजेंट है, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम भी पहचान जाओगे। फिर हम देखते हैं लिनक्यू को एक जगह पर लेके आता है और वो बोलता है मेरा नाम है लिंजी और तुम्हें स्वागत है 039 ट्रेनिंग बेस में और तुम एक साल यहाँ पर बिताने वाले हो जो कि तुम कभी नहीं भूलने वाले। फिर हम देखते हैं लिनक्यू अपने रूम के पास आता है और वहाँ से आवाज आता है मास्टर आप तो यहाँ पर जंगल बना के रखे हो। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और अंदर से आवाज आता है मेरा नया दोस्त आने वाला है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब हम देखते हैं लिनक्यू रूम के अंदर आ जाता है और रूम के अंदर वही मोटा बंदा था और वो मोटा बंदा कहता है मेरा नया दोस्त आके इतना सारा गिफ्ट देख के खुशी में पागल हो जाएगी। फिर हमारा बंदा उस बंदे को हेलो कहता है और वो बंदा बिना देखे ही उसे हेलो कहता है, लेकिन हम देखते हैं उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर जाता है और वो बंदा लिनक्यू से कहता है मेरा नाम है बाइली। मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था इस बंदे का नाम है जियाओ, असल में इसका नाम जियाओ नहीं, इसका नाम बाइली है। फिर वो मोटा बंदा कहता है तुम अगर चाहो तो मुझे बाई भी बुला सकते हो और चाहो तो मुझे मोटा भी बुला सकते हो। ऐसी बातें सुन के लिनक्यू थोड़ा सा हंसता है। उसके बाद वो मोटा बंदा लिनक्यू के पास आके बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर वो बंदा कहता है तुम्हारे बारे में भी कुछ बताओ और लिनक्यू से हाथ मिलाने लगता है और लिनक्यू हाथ मिलाते हुए कहता है मेरा नाम है लिनक्यू और मैं तुम्हारा नया क्लासमेट हूँ। ये बात सुन के वो मोटा बंदा कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर वो मोटा बंदा लिनक्यू के हाथ में एक बॉक्स थमा देता है और हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे महंगी वॉच रखा हुआ था। अब ये सब वॉच देख के लिनक्यू कहता है तेरी इतने सारे रोलेक्स। अब वो मोटा बंदा कहता है तुम्हें देख के नहीं लगता ये सब तुम्हें पसंद आया है, ये बोल के और भी सारे बॉक्स देने लगता है लिनक्यू को। अब ये सब देख के लिनक्यू कहता है बाइली तुम्हारा फैमिली बिजनेस शायद वॉच का है। ये बात सुन के वो मोटा बंदा कहता है अरे नहीं, मेरा फैमिली हर एक तरह का बिजनेस करता है, इसके बारे में तुम्हें सोचने का जरूरत भी नहीं है। और वो ये भी कहता है तुम मुझे एक ऑर्डिनरी फैमिली का ही मेंबर समझ लो, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरे अंदर किसी भी तरह का घमंड नहीं है। तभी नीचे से आवाज आता है सभी लोग नीचे आ जाओ, अगर कोई लेट किया तो मैं उसे मार डालूंगा। और ये आवाज इस बंदे का था। फिर हम देखते हैं एक जगह पर सारे नाइट वॉच का मेंबर आ चुका है और उनके सामने वही चीफ आके बोलता है मेरा नाम है यूंग गैंग और मैं हूँ चीफ इंस्ट्रक्टर इस ट्रेनिंग कैंप का। और बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, तुम लोग यहाँ पर खड़े हो इसका मतलब सभी इक्वल। और ये भी बोलता है तुम लोगों को देख के नहीं लगता कि तुम लोग ज्यादा स्ट्रांग हो। और ये भी बोलता है मुझे लगता है तुम लोग किसी ट्रस्ट से कम नहीं हो और मुझे नहीं लगता तुम लोग किसी रियल एनिमे का एक मूव से भी बच पाओगे। यह बातें सुन के एक बंदा अपने चिंगम निकल के हाथ उठा के बोलता है आपने बोला हम लोग वीक है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। ये बातें सुन के उस चीफ को गुस्सा आ गया था और वो चीफ गुस्से से कहता है यहाँ पर और कौन है जो मेरे बात से सहमत नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके इस बात से सहमत नहीं है और वो लोग चिल्लाने लगता है, लेकिन लिनक्यू और वो मोट कुछ भी नहीं करता, शांत रहता है। और वो मोटा बंदा लिनक्यू से कहता है तुम क्या इनकी बात में सहमत हो। अब लिनक्यू कहता है ये चीफ इंस्ट्रक्टर है और इसने बोला तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगा। फिर हम देखते हैं चीफ इंस्ट्रक्टर को जो कि बोल रहा था अच्छी बात है, बहुत अच्छे, तो अब तुम लोग इनको संभालो। ये कहने के साथ ही साथ हम देखते हैं वहाँ का आसमान चेंज हो गया है और आसमान से कुछ लोग बड़े ही कूल अंदाज में वहाँ पर लैंड करता है और हम देखते हैं उनकी इसी लैंडिंग के वजह से
वहाँ पर हल्ला बच गया था। यहाँ पर लिनक्यू सिर्फ उनका टीम लीडर को घूर घूर के देख रहा था। फिर वहाँ पर अनाउंस होता है और बोलता है तुम लोग अभी जिनके सामने हो वो है स्पेशल मास्क फोर्स और यहाँ का हर एक लोग अपने अपने खुद के रियलम को एक्टिव किया है। अब तुम इनके साथ लड़ो और देखो कि तुम लोग कितने ताकतवर हो। इनको मानना तो दूर, अगर तुम में से कोई इनमें से किसी एक का भी मार्क्स उतार पाया तो तुम लोग यहाँ पर खुद के मर्जी से रह पाओगे, लेकिन अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो यहाँ का हर एक रूल तुम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ का सारा स्टूडेंट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और वो लोग बोलता है हम इनको मार के धुल्ला कर देंगे। अब हम देखते हैं उनमें से एक बंदा अपने पावर को यूज करके कुछ पोर्टल ओपन करके उन्हीं पोर्टल से कुछ बड़े बड़े पत्थर उन स्टूडेंट के ऊपर गिराने लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट इनमें मर भी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उन्हीं में से एक लड़की अपने एमआर को उठा के उन स्टूडेंट पे दे मारता है और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट भी मर जाता है। और यहाँ पर कंट्रोल रूम के लोग बोल रहा था इन लोगों तो हाफ ऑफ स्टूडेंट को लोग ही मार डाला, हमें इनको बुलाना नहीं चाहिए था। ये बात सुन के चीफ कहता है यहाँ पर जितने भी वीक बंदा था और अभी जो लोग जिंदा है उनके पास थोड़ा बहुत पावर है और नाइट वॉच को पावरफुल लोगों का ही जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं मास्क टीम का लोग उनके ऊपर टूट पड़ा था और उनके टीम लीडर बोलता है मुझे उस बच्चे के पीछे जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं लिनक्यू और मोटा बंदा एक गोडाउन के पास आ जाता है और लिनक्यू कहता है यहाँ पर शायद हमें वेपन मिल सकता है और वेपन से उन्हें हराना हमारे लिए आसान हो सकता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ गई थी और उसी लड़की का फेस देख के इस मोटे बंदे को पहली नजर में प्यार हो गया है। और हम देखते हैं ये लड़की अपने किसी पावर को यूज करके उस दरवाजा को खोलने लगता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर को यूज करके उसी दरवाजा को पूरा तोड़ ही डालता है। और ये सी पावर देख के तो लिनक्यू और वो मोटा बंदा चौंक गया था। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आके अपने अपने वेपन चूज कर रहा था और हम देखते हैं वो लड़की भी एक शॉट को उठा लिया था। फिर लिनक्यू उस लड़की से कहता है वो लोग 5 लोग है और वो लोग बहुत ताकतवर है, अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए तो हमारे पास कोई चांस नहीं होगा जीतने का। यहाँ पर ये लड़की कहता है मेरा नाम है मूली और मैं फॉरबिडन रूइन का 076 का पावर रखता हूँ। फिर लिनक्यू उस लड़की से कहता है मेरा नाम है लिनक्यू और मैं एम्परर गोंगजेन से हूँ और उसके बारे में और भी बोलने लगता है, लेकिन तभी वो मोटा बंदा आके उसके बारे में बोलने लगता है। लेकिन तभी लिनक्यू उस बंदी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदी डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं लिनक्यू उस बंदी के ऊपर नहीं उसी मास्क टीम का एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है जो कि इनविजिबल हुआ था। तभी वो लड़की पीछे से आके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, वो रीजेनरेट हो जाता है। ये देख के ये बंदी कहता है अरे भाई ये रीजेनरेट भी हो सकता है। अब लिनक्यू कहता है ये रीजेनरेट नहीं हो सकता, इसके पास मून पावर है, उसके मदद से तुम्हारे अटैक को डॉज किया है। फिर हम देखते हैं उस बंदे को बहुत सारे स्टूडेंट ने घेर लिया था और लिनक्यू कहता है देखो वहाँ पर वो लोग आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इसके मास्क उतारने का। लिनक्यू उस मोटे बंदे से कहता है तुमने किसी वेपन को चूज क्यों नहीं किया। बाइली कहता है मुझे किसी वेपन का जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी प्लानिंग पे हूँ। और हम देखते हैं बहुत सारे बंदे को वो महंगी महंगी घड़ियां देके वो बंदा अपने साइड कर लिया था और उनको बोलता है मास्कमैन पे अटैक करने के लिए और वो लोग मास्कमैन पे अटैक भी कर देता है, लेकिन उनके अटैक पे वो बंदा डॉज कर लेता है। अब लिनक्यू भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और लिनक्यू और उसके बीच फाइटिंग चालू हो जाता है और वहाँ से वो लड़की भी आ जाता है, उसके साथ फाइट करने लगता है और वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है अपने मून पावर से। और उसी समय हम देखते हैं मास्क टीम का और एक बंदा वहाँ पर आ गया था और वो अपना पावर यानी ग्रेविटी देके सब पे प्रेशर डालने लगता है। फिर हम देखते हैं दूसरा बंदे भी आ गया था और आते ही अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ का माहौल ही चेंज हो गया था। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि अपने हैमर देके कुछ बॉक्स पे मारता है और वो सारे बॉक्स लिनक्यू और आ रहा था, लेकिन वो लोग डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं मास्क टीम का बंदा अपने ग्रेविटी से उन बॉक्सेस को ऊपर उठाने लगता है और उन्हीं में से एक बॉक्स में लिनक्यू था और लिनक्यू देखता है कि बाइली हवा में तैर रहा होता है और बाइली को भी कैच कर लेता है। फिर वहाँ पर वो लड़की भी आ जाता है। अब लिनक्यू कहता है हमें यहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बात सुन के वो बाइली कहता है तो मैंने कोता नो प्रॉब्लम। ये काम किया था उसी लड़की ने और वो लड़की अपने हैमर देके उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग डॉज कर लेता है। अब लिनक्यू हर एक बॉक्स को काटते हुए नीचे गिर रहा है। ये देख के वो मून पावर वाला बंदा लिनक्यू के सामने आने लगता है, लेकिन लिनक्यू उसके ऊपर एक बॉक्स फेंक के मारता है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज कर लेता है और लिनक्यू और उस बंदे के बीच में फाइट चालू हो जाता है। और फाइट के बीच में वो बंदा कहता है मैंने सुना है तुम गॉड का एजेंट हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग इस बॉक्सेस के अंदर घुस गया है और वहाँ पर लिनक्यू उस बंदे को एक जगह पर
पटक के मारता है, लेकिन बैलेंस ना होने की वजह से वो दोनों फिर से अलग हो जाता है। फिर उनके बीच थोड़ा सा जंपिंग होने के बाद लिनक्यू उसके ऊपर जंप लगाते हुए बोलता है अब मैं तुम्हें कुछ अपने स्किल दिखाऊंगा। ये बोल के वो अपने शॉट को ऊपर कर लेता है और उसके पीछे था एंजल जॉट का मूर्ति या समथिंग सही कुछ होगा। ये विजन ये बंदे भी देख पाता है। अब ये देख के ये बंदा कहता है ओह माय गॉड, और वो बंदा वहां से चला जाता है। लेकिन वो ग्रेविटी वाले बंदा कुछ बॉक्सेस को लिनक्यू के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन तभी वो बंदी आके लिनक्यू को बचा लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग समय रहते ही हट गया था। तभी हम देखते हैं वो बायली नाम का बंदा उनके ऊपर कुछ टीएनटी फेंक के मारता है, लेकिन वो लोग अपने पावर का यूज करके वहाँ पर कुछ शील्ड टाइप का क्रिएट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग जो बॉक्स में घुसा हुआ था वो लोग ट्रिक करके उन बंदे के ऊपर बहुत सारे टीएनटी फेंक के मारता है और इसी वजह से उन टीएनटी ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो पूरा गोडाउन सेकंड में तबाह हो गया है। लेकिन मार्क्स टीम के पास फॉरबिडन रूइन के पावर होने की वजह से वो लोग एक पोर्टल के जरिए बाहर निकल जाता है। तेरी ये नया जॉइनर तो बहुत ताकतवर है, खासकर वो बंदा, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। ये बोल के वो सब चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिनक्यू और उसकी टीम को जो कि एक घर के छत के ऊपर था। लिनक्यू उन लोगों से कहता है वो लोग हम पे फिर से अटैक करेगा और इससे पहले हमें एक स्मॉल सा ग्रुप बनाना पड़ेगा। मुझे पता है जो भी सर्वाइवर है वो लोग यहाँ पर ही कहीं पे छुपा हुआ है और वो लोग इस ट्रेनिंग कैंप का एक मैप बनाता है और बोलता है यहाँ पर शायद वो लोग हो सकता है। फिर हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क्स टीम का उसी इनविजिबल बंदा वहाँ पर छुपी हुई स्टूडेंट के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसी जगह पर था वही बंदा जो कि अपने सेंटर फुट चबाते हुए उसके मुंह से एक बबल निकलता है और उसे काफी बड़ा कर देता है। और हम देखते हैं उसी बबल के अंदर जो भी लोग आता है उनका दम घुटने लगता है और वो बंदा बोलता है मुझे पता है तुम मेरा वॉइस नहीं सुनते, लेकिन तुम्हें मेरा मुंह को रीड करना ही पड़ेगा। और वो बंदा बोलने लगता है तुम अभी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हो और मैंने यहाँ पर 10 मीटर पे एक जोन क्रिएट किया है जिसके अंदर लोग इमीडिएटली नहीं मरेगा। कुछ देर बाद उनके ऊपर ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगी और उसके बाद उनका दम घुटने लगेगी और धीरे धीरे वो लोग तड़पते तड़पते मर जाएगी। ये बात सुन के वो इनविजिबल बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके हाथ पकड़ लेता है और वो बंदा बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग मरे या जिए। ये बात सुन के वो मार्क्स वाला बंदा कहता है तुम एक कंपटीशन जीतने के लिए लोगों को ऐसे ही मार डालोगे। ये बात सुन के वो बंदा बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम चाहो तो उनको बचा सकते हो। तुम अपने मार्क्स हटा दो, मैं अपने जोन हटा दूंगा और इसके लिए तुम्हारे पास से 5 सेकंड का टाइम है। वो मार्क्स वाला बंदा देखता है वो सब तड़प रहा है और इधर ये बंदा उल्टी गिननी शुरू कर देता है और इसकी वजह से इस बंदे को अपने मार्क्स हटाना ही पड़ता है। लेकिन ये बंदा जब भी मार्क्स हटाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर वो हैमर वाली लड़की आ गई थी और आके उस बंदे के ऊपर हिट कर देता है। लेकिन इसके पहले वो बंदा वहाँ पर एक ब्लास्ट कर दिया था और नीचे गिरते हुए समय वो बंदा कहता है अभी सब रुक जाओ, अपने एक्टिंग करना बंद करो और यहाँ से भागो। और हम देखते हैं ये बात सुन के वो सभी लोग अपना एक्टिंग छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये चीज देख के इस बंदे का दिमाग खराब हो गया था और वो बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे को बुद्धू बनाने का। ये बोल के उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो बंदा अपने मुंह से एक बबल निकलता है और उसी बबल से वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिनक्यू का टीम लीडर को जो कि किसी को फोन में कहता है हमने जज ऑफ एंशिएंट गॉड का किसी बंदे को पकड़ा है और पीछे हम देखते हैं वही लड़की उस बंदे का खातिरदारी करने में लगा हुआ है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सच बता तो ये वाला डांगवा धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।